नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं हम आज। ए शॉपकीपर वांट्स टू सेल हिज एंटायर स्टॉक ऑफ 500 जैकेट्स। एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल जैकेट हैं 500। ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एमपी। उसने क्या किया, जितना एमपी है उस पर 20% डिस्काउंट दिया। एंड इज़ एबल टू सेल हाफ हिज स्टॉक आफ्टर डेट ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30%। यानी कि उसने दो चीज़ें कह दी हैं। पहला तो ये है कि उसने आधी जैकेट्स को बेचा कितने पे, 20% पे। तो 500 में से आधी कितनी हो गई होंगी, 250। तो 250 को उसने 20% पे बेच दिया। लेकिन उसमें उसने 50% बेचने के बाद ही फिर क्या कर दिया है कि 30% का और डिस्काउंट दे दिया है। और वो क्या कह रहा है, एंड इज एबल टू सेल हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। और वो कह रहा है कि 30% पर भी जितनी बची हुई थी उसमें से 50% को बेच पाता है, और बाकी जो बची हुई हैं उनको कितना देता है वो। फिर वो कह रहा है कि 50% डिस्काउंट ऑफ द एमपी, और 50% देता है बाकी बचे पर। देखो इस प्रकार कह रहा है ये कि टोटल जैकेट्स कितनी है, 500। ये कह रहा है कि उसने हाफ, आधी को बेचा है 50%। 50% कितनी हो गई, 250 जैकेट्स को बेचा है उसने 20% डिस्काउंट पर। अब वो कह रहा है कि जो बची हुई हैं तो रिमेनिंग कितनी हो गई, रिमेनिंग हो गई कितनी, 250। इनमें से आधी को बेचा है, आधी कितनी हो गई, 125। कितने डिस्काउंट पर, 30% पे। और फिर अब कितनी बची, 125 ही बची। इनको बेचा है उसने 50% डिस्काउंट पर। वो कह रहा है कि टोटल में उसे कितना हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है। 10% प्रॉफिट हुआ है। तो क्या फाइंड करना है हमें, एमपी ऑफ ईच जैकेट। यानी कि हमें अब क्या करना है, प्रत्येक जैकेट का एमपी फाइंड करना है उस हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले टोटल सीपी निकालना होगा हमको। उसने एक जैकेट का सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है देखो क्वेश्चन में, 4000। ठीक है, 4000 एक का सीपी दे रखा है। तो टोटल कितनी है, टोटल है हमारे पास 500 जैकेट। 500 जैकेट का कितना हो जाएगा, 500 × 4000 कितना हो गया, 20, 1 2 1 2 3। ठीक है, तो इतना हो गया सीपी। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ है उसे, 10%। अब देखो, किसी भी प्रकार अगर हम एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार अगर हम एसपी निकाल लेते हैं और उसमें से सीपी को घटा देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अगर हम एसपी में से सीपी को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। तो देखो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, केस फर्स्ट में देखो जरा क्या कह रहा है वो। केस फर्स्ट में कहा था उसने कि उसके पास 500 जैकेट्स हैं और उसने आधी को बेचा है कितने पर, 20% पर। जब लेट हमने क्या किया, एमपी मान लिया कितना, एक्स। हमने जब एमपी एक्स मान लिया तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट बराबर दिया है उसने 20%। जब डिस्काउंट 20% दिया है तो उसने कितने में बेचा होगा, तो एसपी क्या रहा होगा, एमपी का 80% ही तो रहा होगा। यानी कि 20% का तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी क्या रहा होगा, एमपी का 80%। और एमपी का 80% कितना हो जाएगा, अपॉन 100। और एमपी क्या माना था हमने, एक्स, तो बराबर एक्स × 80 अपॉन 100 बराबर 0.8x। अब देखो, ये एक का निकला सीपी और उसने टोटल कितनी बेची है, फर्स्ट केस में 250, यानी कि 250 बेची हैं। एक का सीपी है कितना, 0.8, तो 250 का कितना हो जाएगा, 250 × 0.8x, ये हो जाएगा तुम्हारा 200x। अब देखो 200x क्या आ गया हमारा, ये हो गया एसपी केस फर्स्ट में। ठीक है, एसपी हो गया केस फर्स्ट में। अब देखो केस सेकंड में क्या कह रहा है वो,
कि सेकंड में कह रहा है कि उसने 125 बेचे हैं 30% पे, तो डिस्काउंट कितना दिया है 30%। जब 30% उसने डिस्काउंट दिया है तो एसपी क्या रहा होगा, एमपी का 70% ही तो रहा होगा, ठीक है, एमपी का 70%, तो एमपी का 70% का रहा होगा, तो एसपी बराबर हो गया एमपी कितना एक्स का 70% अपॉन 100, तो हो गया 0.7x। जब एक चीज़ का एमपी 0.7x है तो कितनी बेची सेकंड केस में उसने 125, तो 125 का कितना रहा होगा 125 मल्टीप्लाई 0.7x, कितना हो गया ये हो गया 87.5x, ठीक है। अब देखो केस थर्ड में, देखो केस थर्ड में क्या कह रहा है कि 125 बेची है 50% डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट कितना दिया है 50%, ठीक है, 50% डिस्काउंट दिया है, तो एसपी क्या रहा होगा एमपी का 50% ही तो रहा होगा एसपी, तो एमपी कितना है एक्स का 50% अपॉन 100, ठीक है, कितना हो गया 0 यानी कि 0.5x। एक चीज़ का एसपी है 0.5x, तो 125 का कितना हो गया 125.5x बराबर 62.5x। अब देखो उसने 3 केस में चीज़ें बेची थी और तीनों केस हमारे पास हैं, यानी कि पहली बार बेचा है उसने कितने का 200x का, दूसरी बार में 87.5x का और तीसरी बार में 62.5x का। अब देखो टोटल एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी हो गया हमारा कितना 200x फर्स्ट केस में आया था, सेकंड केस में कितना आया था 87.5x आया था और थर्ड केस में आया था 62.5x, तो ये हो गया हमारा 350x। अब हमारे आ गया टोटल। अब टोटल सीपी अगर हम निकालते हैं, टोटल सीपी तो हमने निकाला था, कैसे निकाला था कि एक चीज़ का है 4000 रेट और हमारे पास टोटल कितनी है 500, तो कितना हो गया 20.12312, इतना हो गया टोटल सीपी, ठीक है। हम जानते हैं, हमने क्या फार्मूला लिखा था अभी कि प्रॉफिट अगर हम एसपी में से सीपी घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो उसे सीपी पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है इतने पे 1 2 3 4 5 6 पे 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 100 से 10 कितना आ गया 1 2 3 4 5, एक और 0 रह गई यहाँ पे, ठीक है, तो 4 5 इतना उसे प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी कितना आया है देखो 350x माइनस सीपी कितना है 1 2 3 4 5 6 बराबर प्रॉफिट कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 350x बराबर कितना हो गया 2 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 2 1 2 3 4 5 अपॉन कितना 350, 10 से 10 कट गए। अब 35 से इसमें हमको डिवाइड देना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6285.71, ठीक है। अब x क्या माना था हमने mp माना था, तो एक चीज़ का mp बराबर कितना हो गया x, यानी कि इसे हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 6285, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है।